बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वफाकी सतह पर अगर हम बात करें और मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर बात करें तो ज़ाहिर है सारी हेडलाइंस जो हैं वो इस मामले पर हैं कि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा हम तो इस बारे में अभी सोच ही नहीं रहे, लेकिन हुकूमत बहरहाल बहुत कुछ सोच रही है और अपने इत्तेहादियों को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। कराची के स्टेक होल्डर जो कि शहरी जमात अपने आप को कहते हैं, नुमाइंदा जमात अपने आप को कहते हैं, MQM पाकिस्तान, जिनके लगभग 17 अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं और ये अरकान पार्लियामान 27वीं आईनी तरमीम में तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। लेकिन इस तुरुप के पत्ते ने कराची के लिए क्या कुछ लिया है, मेरा हमेशा से यही सवाल है। हम देख रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हो या दीगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो बल्दियाती जो चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरी तरह फोकस हैं और चाहते ये हैं कि नुमाइंदों को इख्तियारात भी मिले। लेकिन कराची ये सवाल कर रहा है कि कमज़ोर मुझे किसने किया। कराची वालों के लिए जो इख्तियारात की जंग है इसमें सूबाई हुकूमत के साथ, जैसे जमात इस्लामिया भी कह रही थी कि फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं, एक बॉल ये कोर्ट में फेंकते हैं, दूसरी बॉल वो फेंकते हैं और कराची के अवाम यूं ही पिसते रहते हैं। ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए हैं सिंध हुकूमत से, कह रहे हैं ऑडिट करवा लो। मतलब इसका है ये साफ कि शफाफ करप्शन हुई है और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। मेरे मेहमान हैं अली खुर्शीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच अली। पहले तो ये फरमाइए कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो है इस पर आपकी क्या राय है और आपने क्या कुछ मनवा लिया है वफाक से? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पे हुकूमत की जानिब से एक उनका आइडिया था, ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के लेकर डिस्कशन शुरू की है। उसी हवाले से आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया और उसके बाद एक दिन पहले जो है वो MQM वफ्द की मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। इसका मतलब ये हुआ कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया। मैं एज अ लेमैन, एज अ शहरी अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस क्लास से हमारा ताल्लुक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब। इस 27वीं तरमीम में उनके लिए क्या है, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। बाकी इक़्तिदार में बैठे चाहे वो कोई भी हो, उनसे शायद हमें ताल्लुक नहीं है कि कौन किसके लिए क्या क्यों कैसे कर रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, चूँकि आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया था कि मेजर वोट एंड सपोर्ट हमारा अर्बन सेंटर्स का है। अर्बन सेंटर्स में ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का तबका रहता है और ये शहर, जिस शहर में हम और आप रहते हैं, जिस शहर की नुमाइंदगी करते हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि जो निज़ाम है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बर्बाद हो चुका है। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ या कोई और जमात क्या कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक आम शहरी ये मानता है और जानता है कि ये शहर बर्बाद हो चुका है हर लिहाज से, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, आप यू नेम इट, यहाँ पे मसाइल का अंबार है। उस मसले को हल किस तरह किया जा सकता है, उसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तब, और 26वीं आईनी तरमीम से पहले जब इलेक्शन में जा रहे थे उससे भी पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करती है। MQM क्या करती है? MQM ये कहती है कि मेरे पास जो ये जो एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये था कि जी जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है उसको बाकायदा इंडोर्स किया जाए, नॉट जस्ट इन कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान। सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे जितने भी हमारी ये 22-25 करोड़ की आवाम है उसका डायरेक्टली अगर कोई ताल्लुक, वो अपने घर से अगर कोई शख्स निकलता है तो वो सामने गली देखता है, उसमें सीवरेज देखता है, पानी उसके घर आ रहा है नहीं आ रहा, उसके पास ट्रांसपोर्ट है नहीं है, उसके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके पास सेहत का निज़ाम है नहीं है। ये सारे इश्यूज पर्टेन करते हैं मेरी 140A आईने पाकिस्तान के शिक के साथ। तो हमने लोगों को, सियासी जमातों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि वो सारे मसले तो आप जिस पे बात कर रहे हैं वो तो होते रहेंगे, करते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक 140A का जो मुसव्वदा है, इसको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, उसको आप थर्ड ईयर गवर्नमेंट को एंडोर्स कर देंगे, उसका प्रॉपर इलेक्शन कर देंगे, उसका पूरा मैकेनिज्म है 140A का हमने जो पेश किया था, उस पर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2024 इलेक्शन से पहले हमसे जो है वो एग्रीमेंट किया था
कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम इसको जो है इनकॉर्पोरेट करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये होगा पहली बात। वज़ीर आज़म स्ट्रेंथनाइज करो जी, ना, बिल्कुल सीधी ऐसे सीधी ही, बात बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। और मैं तो एक स्टेप आगे जाके बात करूंगा एमक्यूएम के ऊपर भी। ये जो बात कर रहे होते हैं ना जी, हुकूमत हुकूमत हुकूमत, भाई फेडरल सतह पे मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के बता रहा हूं कि अगला इलेक्शन होगा, अगले इलेक्शन के बाद हम फिर दोबारा वफाकी हुकूमत में बैठे होंगे। पॉइंट इज आप एक मिनट अब रुक जाए, यानी आप जो सियासत कर रहे हैं वो इख्तिदार की सियासत कर रहे हैं। मैं इसको इलेबोरेट करता हूं, मैं इसको इलेबोरेट इस तरह करता हूं कि देखें, ये जो नंबर्स हमारे पास आते हैं ना, जो आप बता रहे थे कि बड़ा 17 और कुल मिला के 22 ठीक है, रिजर्व सीट्स के साथ, ये सारे अगर नंबर्स, अगर हम उस अंदाज से पार्टिसिपेट ना करें फेडरल लेवल पे, तो शायद ये डेमोक्रेसी जिसे जो रही सही जैसी भी डेमोक्रेसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। अच्छा। यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आपके सामने 18 में डिसाइसिव नंबर थे। वंस वी डिसाइडेड कि हमने जो है वो अपना वे जो है वो पार्ट करना है पीटीआई वालों के साथ, तो फिर उनकी हुकूमत नहीं रही। पॉइंट बड़ा आसान सा है, सादा सा है कि देखें 140A की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुसव्वदा है, उस पर मुस्लिम लीग नून राजी है। 26वीं आईनी तरमीम में कुछ सियासी जमातों की मुखालफत की वजह से ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका था, और वही कुछ सियासी जमातें इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के ऐसे मामले ही पर मुखालफत कर रही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। अब मैं आगे एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। हमने इसके लिए, नून लीग ने, अच्छी बात यह है कि इस पे हमसे एग्री किया है कि जो 27वीं आईनी अली, मैं आपको रोकना नहीं चाहती, आपसे एग्री किसने नहीं किया? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना, मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दे। बाकी देखिए, पाकिस्तान देख रहा है, जान रहा है, उनको समझ में आएगा कि कौन बोन ऑफ कंटेंशन है। चलें, ठीक है। कौमी असेंबली में जब ये सेनेट में पेश किया जाएगा, ऑब्वियसली उस मुसव्वदे को, उस मुसव्वदे में आईनी तरमीम के 140A को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। दिस इज व्हाट पीएमएलएन सेड टू अस। ठीक हो गई बात। हमने फजलुर रहमान जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की, कल मुलाकात हुई है एमक्यूएम के वफ़द की। उन्होंने भी कहा है कि हम मशावरत करके इसमें इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव जवाब देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौधरी सालिक हुसैन के वफ़द की जो है वो गवर्नर हाउस जो इस्लामाबाद है उसमें मुलाकात हुई एमक्यूएम के वफ़द से। तो ये सारी जगह, ये सब जगह से हमें पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। ये हो गई पहली बात। अब अगर आगे की बात है ना, अब मुसव्वदा आ जाए, उसमें देख लेते हैं क्या है। तो जो हमसे की हुई कमिटमेंट है वो भी आपके सामने आ जाएगी। अगर इतनी ही पीएमएलएन आपके साथ कमिटेड है तो पंजाब में बलदियाती इलेक्शंस कराने के लिए 1000 मसाइल खड़े हो गए हैं। अली खुर्शीदी, किन तकियों पर आप, मतलब किन चीजों पर आप लोग एतमाद करते हैं? मैं एक और चीज ऐड कर दूं। आज से 2-3 हफ्ते पहले पंजाब असेंबली में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक करारदाद पास होती है, और वो करारदाद के मूवर थे मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है। वो ये कहती है कि वो उस पंजाब जो असेंबली है वो वफाकी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप 140A को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आईनी तरमीम कीजिए। दिस मेक सेंस। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मैं तो यहाँ आपके इस प्रोग्राम में बैठ के, अगर फर्ज करें, हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूँ कि अगर ये आईनी मुसव्वदा जो हमारा है वो 27वीं तरमीम का पार्ट बन जाता है और पास हो जाता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इसका सबसे ज्यादा फायदा, अगर मैं सिंध में बात करूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। क्योंकि आज की तारीख में कराची से स्टार्ट कीजिए और कश्मीर तक चले जाइए, माशाल्लाह सारे पीपल्स पार्टी के जो है वो 30 ईयर गवर्नमेंट में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो पॉइंट इज दिस कि इस पर लोगों को भी समझना होगा। एजुकेट लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। कौन इसकी मुखालफत करेगा वो भी बड़ी क्लियर हो जाएगी ना, 1-2 दिन में एक चीज सामने आ जाएगी, जैसे ही मुसव्वदा फ्लोट होगा कि कौन वाकईतन इसकी मुखालफत कर रहा है। और अगर इन सारे सिनेरियो में ये बल्दियाती निजाम का मुसव्वदा शामिल नहीं होता तो ये एमक्यूएम की हार नहीं होगी जनाब। आप लोगों की तो कभी हार ही नहीं हुई ना। ये इतनी मासूम मोहब्बत पे मैं आपकी फिदा ना हो जाऊं अली खुर्शीदी, आप लोग तो कभी हारे नहीं ना। आप ऑपोजिशन में हो तो भी आप मासूम, आप हुकूमत में हो तो भी मासूम। सरकार आपकी वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर मैं 2007 से लगाऊं, 2025 में खड़े हुए हैं, हाँ करके या ना करके आप हम प्याला हम निवाला रहे हैं, और उसके बावजूद कराची को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वेल, हम प्याला हमने वाले को अगर डिफाइन कर देंगे आप तो ज्यादा बेहतर होगा। 2013 ऑनवर्ड मैं आपको बताती हूं, वी आर, हम नहीं है इस गवर्नमेंट का हिस्सा। अली, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप रात की तारीकियों में इस गवर्नमेंट से अलहदा होते थे, दिन के उजालों में इस गवर्नमेंट के साथ बैठते थे। आज आपकी वर्किंग, चलो छोड़ दें, लीव इट फॉर दैट एरा। ठीक है, ओके। मुझे ये बताइए कि आज आपके पास सिंध असेंबली में ऑपोजिशन की हैसियत है, एक आप नुमाइंदा जमात है इस शहर की, आप एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं कर सके सिंध हुकूमत के साथ कि कम से कम कराची के जो दुखते हालात और वाकयात हैं उस पर कोई तो एक रिलेशनशिप हमें नजर आए कि आप डिलीवर कर रहे हैं एज एन ऑपोजिशन?
वेल देखें, इस हवाले से अगर मैं अब आ गई हैं आप, इस सिंध स्पेसिफिक जी बात जी। कर रही हैं, तो मैं अब सिंध इस पे बात कर लेता हूँ। मेरी तो पहली तकरीर ही यही थी कि जनाब मिल के चलने की ज़रूरत है। हो गई सियासत, जितनी करनी थी हो गई। इसमें कहीं अगर हमारी कोताही है तो ठीक है, हम भी एडमिट कर रहे हैं। आपकी ज्यादा कोताही है क्योंकि ड्राइविंग सीट पे आप मौजूद हैं। अब अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो तब भी जवाबदेह एमक्यूएम होगी। ये सना मतलब ये तो इंसाफ का पैमाना ही नहीं हुआ भाई। अगर पीपल्स पार्टियों से पूछा जाए ना कि ये जो इंक्लूसिव अप्रोच रखने की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बात की थी, उस पर पीपल्स पार्टी ने पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं दिया? हाँ, अली खुर्शीदी, ये बात तो उनसे पूछने की है एक ना। ब्रेक ले लेते हैं। आप पे इल्जाम नहीं है क्योंकि आपने इस मसनते इक़्तिदार के सारे मजे लूटे हैं और आज भी लूट रहे हैं, वफाकी सतह पर भी और सिंध और कराची की सतह पर भी। इसलिए लोग आपसे सवाल करते हैं। ये सवालात मेरे नहीं है, इस मुआशी शहरक को मैं हमेशा कहती हूँ सबने मर्जी से तोड़ा भी है, निचोड़ा भी है, घसीटा भी, और आज भी घसीट रहे। लेकिन कराची के इस कमजोर हालात में एमक्यूएम पाकिस्तान किस तरह मुकदमा लड़ेगी विफाक के अंदर बैठकर? गो के 27वीं आईनी तरमीम बस आना ही चाहती है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे। अली खुर्शीदी मेरे मेहमान हैं, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जाहिर है रहनुमा हैं। उनसे जानना सिर्फ ये है कि इस शहर के लिए जिसका ये दम भरते हैं और हर सांस में कराची 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 बोलते हैं, लेकिन कराची के लिए कुछ कर नहीं रहे। आज शायद मौका है कि ये कुछ कराची को एक मर्तबा फिर दे सकें, तो क्या ये देने में कामयाब होंगे या नहीं? सिंपल से सवाल है। लेकिन अली, आप लोगों पर इल्ज़ाम है, ये मैं नहीं लगाती, जाहिर है आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं वो लगाती हैं, और वो ये कहती हैं कि आपने, जैसे मैंने कहा कि आप इक़्तिदार की सियासत करते हैं, आप कह रहे हैं हम आइंदा भी करेंगे। लेकिन जो डिलीवरी है आपकी, खुद भी एक क्वेश्चन है ना। अगर आप ये कह रहे हो कि यार 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो भी हम उनको भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपके पास जब ये सारी चीज़ें होती हैं, आज भी आपके पास एक टेबल हो रहे चीज़, तो आप उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए निकलवा सकते हैं। आपको लगता है कि आप कराची को आप भी डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं? वेल देखें, मैं बहुत इसका बड़ा सादा सा जवाब है। हाँ, ये मैं मानने को मैं आपके प्रोग्राम में तैयार हूँ कि हो सकता है। देखें, हमारा काम है केस पुट अप करना, ठीक है। अच्छा, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को कन्विंस करना लॉजिकली। दिस इज व्हाट एमक्यूएम इज डूइंग सिंस जब से ये वाला सिलसिला हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं तो लोग सवालात करते हैं जनाब कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। अच्छा, मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, देखें इस शहर को 18 में ना किसी और जमात को दे दिया गया था, इसी बुनियाद पे कि जी एमक्यूएम वाले तो फारिग हैं, कोई काम हम नहीं करते। बैक टू स्क्वायर वन सूरत हाल हुई जनाब, लोगों ने दोबारा हमें लाके इधर ही बिठा दिया। अच्छा, वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि देखें, जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है ना, उन्हीं से फिर आर्ग्यू भी होता है, और हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब लोग हमसे सवाल कर रहे होते अच्छी बात। हैं। यकीनी तौर पे हम सब कराचीआइट हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई? हमारा तो वोट सपोर्ट 40 साल की पॉलिटिक्स इसी शहर की है। मैं मतलब मुझे कोई किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा, मैं इसको वो करूंगा कि जी इस शहर के लिए मैं ना अचीव कर सकूं। हाँ, ये जरूर है कोताही कि हम अपना केस पुट अप करते हैं, मगर मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं कि ये फैसले हाँ, आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें मैं इस पे एग्री कर लेता हूं। शायद हम इतना ज्यादा मार्केट नहीं कर पाते जो हम कर चुके होते हैं या जो हम करने वाले होते हैं। अब 140A को मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी जो जमहूरी जमात होगी हमारे इस मुसव्वदे से डिसएग्री करेगी। अच्छा, जैसे आप हमें लॉलीपॉप देते कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसी तरह आपको भी मिलती है लॉलीपॉप के हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं इसलिए पूछूं कि आपका कुछ कथासिस हो जाए, शायद आपको इससे कोई क्वेश्चन मिल जाए। वेल देखें, मैं इस मुसव्वदा की अगर मैं बात करूं तो हमने बड़ी नेक नियति के साथ एक चीज़ें गवर्नमेंट को फ्लोट की हैं। अब अगर इसमें चीज़ें नहीं हो पाती हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो जनाब बड़ी क्लैरिटी के साथ आप मुझे दोबारा सना प्रोग्राम में बुलाइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि जी हमने इनको, इस जमात को ये चीज़ें दी और इस जमात से हमने ये कमिटमेंट की और उन्होंने हमसे बंद कमरों में ये तय किया, और उसके बाद जब फैसला साजी हो रही थी तो उसमें कराची कहीं ना कहीं गायब हो गया था। अच्छा, मेरा शिकवा तो मैं तो इस देखिए कराची से मैं बहुत खुला आदमी हूँ भाई। वफाकी सतह से भी जो कराची को देखना चाहिए जिस अंदाज से नहीं देखा जाता ना, पीएसडीपी देख लें उठा के। अगर फेडरल 1000 जो मिल रहा था वो भी तो नहीं लगा, नहीं लग रहा ना, तभी इसीलिए तो वो तरमीम कर रहे हैं कि जो दे रहे हैं वो भी नहीं लगा रहे हो तुम लोग। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट रुका हुआ है,
तो उसका पेन एमक्यूएम तो ले ही रही है, एमक्यूएम बात भी कर रही है और जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनसे बात कर रही है। एक जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नवाज की भी तो बनती है ना कि आपका एक प्रोजेक्ट है जिसपे आप कहते हो जी कराची हमारी प्रायोरिटी में है, तो किधर है प्रायोरिटी में? इस चीज को नून को भी समझना होगा। और मैं पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा करूं, वो तो मैं कर ही रहा हूं पिछले 2 सालों से। मैं जिस सीट पे बैठा हूं उसमें तो उनको उनकी जो चीजें हैं उनके मुझे आवाम के सामने रखनी है। शिकवा भी कर रहे हैं ना अली खुर्शीदी साहब, मैं आपकी देखती रहती हूँ चीजें, जब आप असेंबली में भी गुफ्तगू करते हैं, असेंबली के बाहर भी आप कह रहे हैं कि ऑडिट कराएं। किस चीज का ऑडिट कराएं भाई? करप्शन के तो मीनारे खड़े हुए यहाँ पे, और किससे करवाएं ऑडिट? मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, ये जो मकामी सतह के, ये जो आपने अपने इब्तदाइया में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्लिप लगाया था, वो खालिसतन जमात इस्लामी के जितने टाउन्स हैं इस शहर में जितने टाउन्स हैं, 9 टाउन्स हैं, आप जरा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। अच्छा, थैंक यू। आपको हैरान कुन इंकशाफात होंगे। अच्छा, वो क्यों होंगे? शहर में रोड कटिंग होती है, सुई गैस रिहेबिलिटेशन का काम करता है, अरबों रुपए के रोड कटिंग के पैसे जो है वो इन जमाती चेयरमैन के पास आते हैं। ठीक है, वो रोड जो शायद टीएमसी का होता भी नहीं है, मगर वो चूंकि मैं आई विल गिव यू वन एग्जांपल, नॉर्थ इस्लामाबाद में एक रोड है जो केएमसी का रोड है, जो मेन रोड हमारा हैदरी ये वाला, अगर उस पर रोड कटिंग होती है तो उस पर रोड कटिंग का जो चलान है वो केएमसी लेगी नहीं, मगर टीएमसी का चेयरमैन इतने माशाल्लाह समझदार हैं इनके और इतने नेक हैं, पाशा हैं, वो उठा के उसका भी चलान अपने एंड पे लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब उनको रिहैब का काम कर देती है सुई गैस, उस पर जो पैच वर्क करना होता है वो नहीं करते। अच्छा, ये कोई 2-4-20 करोड़ का मसला नहीं है, ये 15 अरब रुपए से जायद का मसला है। आज की तारीख तक जब मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, पिछले 1.25 साल से इनके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए, ये कर रहे क्या है? मुझे तो डाउट है, पता नहीं शायद वो इंटरेस्ट भी चल रहा होगा, क्योंकि इतना एक अमाउंट इनके पास जमात इस्लामी है, एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं है उनका नाम। मुझे यही डाउट हुआ था, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि आई डाउट कि वो शायद उस पे सूद भी ले रहे हो माशाल्लाह से। इस चीज को समझना होगा। और फिर 10 गलियों को आप रिहैब का काम करती है सुई गैस, जो 2 गलियां उनमें से जहां जमात रह रही है वहां का काम होगा, उन 8 जाए भाड़ में। तो ये क्या पैमाने रखे हुए भाई लोगों को सर्विस डिलीवरी करने के लिए? बुरे हैं फिर पॉइंट नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारे करप्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप करप्ट पार्टी हो गई, जमात इस्लामी सेकंड नंबर पर आ गई, और तहरीके इंसाफ को मैंडेट मिला, वो डिलीवर नहीं कर सकी। यू आर द राइट पीपल जो आप लोग बैठे हुए। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं कि जरा इसकी इंक्वायरी तो कर ली जाए। किससे करवाए भाई? हमारे पास लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है, इन 3rd टियर गवर्नमेंट को देखने के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है। वजीर आला सिंध साहब इंक्वायरी करें ना, क्यों आप कहोगे वजीर आला खुद करप्ट है, उसकी पार्टी खुद करप्ट है? मैंने आपसे गुजारिश की ना, देखिए एक निजाम बना हुआ है ना, मैं अगले हफ्ते इस पे लेटर भी लिख दूंगा वजीर आला को। मैंने देखिए इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुज्जत तमाम कर रहा हूं, सारे वो कॉर्नर जो है वो फिल करते हुए जा रहा हूं। मैं अगले हफ्ते वजीर आला सिंध साहब को लेटर लिखूंगा कि आप डायरेक्ट करो लोकल गवर्नमेंट कमीशन को कि वो इस पे इंक्वायरी तो करें, और जब तक इंक्वायरी होती है इनके फंड्स रोके जाएं, क्योंकि ये बेदरीग इस्तेमाल जिस तरह अगर कर रहे हैं, मतलब इनके अब्बू जी का पैसा नहीं है भाई, लोगों के टैक्सों का पैसा है। आप जमात इस्लामी पे करप्शन का इल्जाम लगा जी बिल्कुल। मैं आपके देखिए, मैं बहुत सादा सी बात कर रहा हूं कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं ना, मैं इसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है, एंटी करप्शन का पूरा महकमा मौजूद है। मेरी बात को मुझे झूठा साबित करे ना, मैं तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे झूठा साबित करें। यानी सूबे में एक जमात के ऊपर करप्शन का इल्जाम तो था ही था, अब जमात इस्लामी भी लगे पड़े जनाब, लगे पड़े। आपके सामने सूरत हाल है भाई। 600 गलियों का इफ्तिताह करके 6000 गलियों के पैसे को जेब में रखोगे, ये कौन सा इंसाफ है भाई? मुझे ये तो समझाए कोई। अच्छा, ये इंसाफ है? हाँ, इनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है क्योंकि चंदे पैसों के उससे इनके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है। एक जमाने में आपकी भी मार्केटिंग ऐसी थी भाई। हमारा बंद हो गया ना, हमारा बंद हो गया। मैं तो खुल के हर गली के कोने पे झंडा, जमीन पे झंडा, आसमान पे झंडा। पॉइंट देखिए बड़ा सिंपल सा है कि ये जो अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि ये सबसे दूध के धुले, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी बात को झूठा साबित करें। मुखालफत में जमात इस्लामी को करप्ट कह रहे बजाय, मुझे लग रहा था आप ऑडिट करने को कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स ऑडिट करवाओ। वो उनके तो होने ही होने हैं, उनकी तो बात के लिए तो 2 प्रोग्राम्स कम पड़ जाएंगे आपके। पॉइंट मैं तो बहुत आसादी सी बात कर रहा हूं कि मुझे झूठा साबित करें। मैं चाहता हूं भाई, आप कह रहे हो ना कि आप ठीक हो, तो इसको साबित करो ना। इतने पैसे जा रहे कहां हैं? आप सिर्फ ये मोटी मोटी बातें करके, बड़े लफाजी करके आप अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते हो। पहली बात, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवाह है, आप मतलब उसकी तो बात ही ना करें। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह को ठीक करके वो जो बाकी 20 जगह, 30 जगह, 50 जगह जो बर्बाद हो चुकी है। खातून कॉलर है, उनसे जरा बात कर लें। आई नो जो अली का एक अंदर से नजर आ रहा है मुझे। मिसेस करीमा, आई थिंक फ्रॉम कराची डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम अभी आ रहा है कराची के मसाइल पर। जी मैडम।
तो ये तो 30 साल से इवन अभी हम माशाल्लाह 45 से अबव हो गए, जी तो बचपन से हम यही देख रहे हैं कराची के मसाइल। ऐसे ही मैडम। तो आपको तो लगता है ये मेरी एमक्यूएम रिक्वेस्ट ये पाकिस्तान वाले होगी, कुछ मसाइल हल करने में कामयाब रहे हैं अपने 30-40 साल में? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। जब परवेज मुशर्रफ का माशाल्लाह दौर था, तो जितनी तरक्की कराची में हुई परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई है, और उससे पहले या उसके बाद में आप बता दीजिए कब हुई है। मगर असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि चूंकि मैं खुद इस्लामाबाद में रही हूँ, इस्लामाबाद में एक डीएचए से जो रोड जा रहा है वो महीनों के अंदर बन जाता है। जी आप यकीन करें उस रोड पर सरिये की पूरी, मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ कि वहां पर पूरी लेबलिंग रोड पर होती है। जी तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई फेयरली कर सकता है पाकिस्तान को, कराची को स्पेशली, क्योंकि कराची पाकिस्तान की बैकबोन है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे तो आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ऑलराइट, कि वो पाकिस्तान के कराची के मसले को देखें, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। वह यकीन करें जब बारिशें हुई हैं, फ्लड मैंने आई देखा नो, है, तो यकीन करें बस रोना रह गया था। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि मैं खुद जो बिल्कुल अमीर ठीक। लोग मिसेस हैं करीम, वो आई एम तो रियली सर्वाइव सॉरी, कर लेंगे वो। वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। तो अली साहब भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस शहर कराची के लोगों पर, अली खुर्शीदी, के लोगों को सियासी जमातों से किसी किस्म का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो देखते हैं तो डायरेक्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ देख रहे हैं, वो देखते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इट्स मीन दी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फेल्ड टू डिलीवर। वेल मैंने ये बात आपके प्रोग्राम में नहीं, मैं इसको रिपीट करूंगा, मैं ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कर चुका हूं कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है इस बिल्कुल ऐसा सियासी है। निजाम से। लोग जो है वो अब कतराते हैं, लोग बात नहीं करना करना चाहते। वो कहते हैं ना, वो यकजुम्बी शक्ल, हम सबको स्ट्रेट अवे वो कहते थे तुम लोग सब चोर हो। सब चोर हो। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह आपको सिर्फ ये मसला सिर्फ कराची में ही मिलेगा सना, ये भी मैं बताऊं आपके सामने। लाहौर भी है, लाहौर का शहरी इस तरह की आपको जवाबात नहीं देगा, इस तरह का जला कोड़ा नहीं होगा जिस तरह का कराची का शहरी है। इस्लामाबाद में वो बहन खुद मिसाल दे रही है कि जी विद इन 90 डेज जो है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। इस शहर ने ये काम होते हुए विटनेस किया है, आज ये काम नहीं हो रहा शहर में। इस चीज को समझना होगा। मैं सिर्फ ये बुनियादी नुकात पे बात कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए एमक्यूएम, छोड़ अच्छा, दीजिए वैसे पीपल्स एक पार्टी। आपस की बात है, अगर मैंने ये बात सारे लोगों से ही एमक्यूएम के की है, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि नहीं होता, ये मुसव्वदे में शामिल नहीं होता, चलो एक मिनट को सोच लेते हैं, हो गया, इंप्लीमेंट नहीं होता, what you have that logic to support this government? वेल देखें, अगर हो After गया, that, these kind of an arguments जो आप मुझे दे रहे हैं, ऑन लाइव दे रहे हैं। वेल देखें, मैं तो बहुत सादा सी बात दोबारा आपके सामने ये कह रहा हूं कि अगर नहीं होता तो पहली बात तो ये कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि नहीं हो सकता। पहली ठीक हो चीज गया। नहीं हो सकता। आईनी, जब आज एक चीज आईन में लिख दी गई है कि ये लिमिटेशंस है, इतना होगा, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव अली, अथॉरिटी, रहने इतनी दें आप। पॉलिटिकल अथॉरिटी। आइन में लिखा हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन हर 4 साल बाद होने हैं। वेल देखे ना, 140 होने हैं ना, तो 140 होते हैं, को इलेबोरेट जब तक नहीं किया सुप्रीम हुआ। कोर्ट का डंडा नहीं हुआ उठता। नहीं हुआ, बताइए। ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये चीजें नहीं लिखी हुई थी, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई ठीक है, है। दिस हाँ, इज सही व्हाट कह वी रहे आर गिविंग ये कि कर भाई दें इसको कर दें, प्लीज कर दें। 30 ईयर गवर्नमेंट XYZ किसी भी जमात की होगी, आप फाइनेंशियली लोकली एम्पावर करोगे किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो ठीक है। लोकल सतह पे हो, ये खुद ब खुद अच्छा, अगर डिलीवर नहीं करना होता, शुरू हो चलो इसको भी जाएगा। हाइपोथेटिकल ले लो ना, अगर ये नहीं होता, एक जानिब तो हम कह रहे हैं कि होना चाहिए और होगा क्योंकि सारे लोगों की सपोर्ट है, एक मिनट को लो सोच लो कि नहीं होता, फिर क्या करोगे आप? वेल देखिए, 18वीं तरमीम जब हो रही थी ना 2010, हाँ हाँ, तो उसमें कहा गया कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आज वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, वो NFC का पैसा चारों सूबों के वज़ीर आला के पास आ जाता है। पहले एक वज़ीर आज़म के पास होता था, अब 5 लोगों के पास होता है। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट हुई नहीं जनाब। 18वीं तरमीम में जो ये हमारा प्रॉब्लम तो आ इसका जाता मकसद है कि इंतजामी यूनिट और बनने चाहिए। बात भाई, ये डिविजनल सतह पे, लोकल सतह पे आप भेज देना NFC के पैसे। जब आप कर लेते हो तो PFC भी कर लो ना, साथ साथ खत्म हो जाएगा, नथी कर लेना। ये जब कर लेंगे, एक और खुद ब जहन में खुद मेरे काम होना पॉइंट आ शुरू रहा है, हो मुझे जाएगा। बताया जा रहा है नवीद है मेरे ख्याल है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नवीद आलम बात कर रहा हूँ मैं। मैडम, आप हमारा मुकदमा बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है अली खुर्शीदी भाई से, फरमाइए। और मैं यही चाहूंगा कि मैं शरीफाबाद से ताल्लुक है, कराची के इलाके, यहाँ पे मैंने ऐसा गटर बहता हुआ देखा है। कहाँ का इलाका? कि लोग ये शरीफाबाद। अच्छा, शरीफाबाद, ठीक है। जी जी जी। मैं यकीन माने, औरतें बच्चे नाले के अंदर से गुजर गुजर के बेचारे सही है। घरों को पहुंच रहे हैं। तो ये यहाँ पे एमक्यूएम इतनी वाले बुरी आपको हालत लगता है नवीद रही भाई है।
नवीद भाई, एमक्यूएम वाले डिलीवर करते रहे हैं और आगे कर सकते हैं, चांस लगता है आपको इनका? सर मैडम मुझे लगता है कि ये लोग सब सुन प्रोग्राम हो गए, कराची का कोई नहीं है। वाकई सही है, सही बात है, कराची का कोई नहीं है। हम तो हैं कराची के और आप भी हैं कराची के। एक ब्रेक लेते हैं। और अली खुशीदी भी हैं कराची के, और अली तो जिस इलाके से हैं वो तो मैं कहती हूँ बाकायदा रिफ्लेक्शन है हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी का, हमारी लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी का। तो फिर इन जैसे लोगों को ही डिलीवर करना होगा, लेकिन कैसे? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे मेहमान हैं अली खुशीदी साहब। अली खुशीदी साहब, आप किसी हाल में भी हमें खुश दिखाई नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला क्या है। ई चालान के मसले पर आप लोगों को तकलीफ है कि आप ई चालान के ऊपर परेशान हैं। फिर अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि तरक्याती मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं उस पर भी आपको मसला है कि ऑडिट करवाओ, सारे करप्शन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि शहर का नज़्म नस्क जो है वो कंट्रोल्ड हो। जाहिर है एक सिंध हुकूमत है, अब आपको अच्छी नहीं लगती, ये आपका मसला है ना, ये सिंध हुकूमत का तो मसला नहीं है। आपको नहीं लगता कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से शहर को रूल कर रहे हैं और आप लोग बिला वजह के रखने डाल रहे होते हैं उन चीज़ों में? वेल, मैं 6 महीने से तवातुर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये शहर इंतजामी तौर पे फेल हो चुका है, collapse और कर चुका है। उसके पूरे जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं, ये देखिए ना, 50% है। लोगों को मसाइल जिन 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 डिपार्टमेंट या जिन लोगों से है ना, वो हमारे पास है नहीं। और जहां आप कह रही है ना, शायद हम मैं अली, अगर प्रोग्राम का दौरानिया 3 घंटे का होना, मैं एक एक डिपार्टमेंट गिनवा दूंगी, वाटर बोर्ड से लेकर हाँ, तो वाटर बोर्ड मेरे पास है, मेरे पास है, KMC मेरे पास है, TMC मेरे पास है, अभी नहीं है। बिल्कुल है। जब मेरे पास था तो ये शहर दुनिया का 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो रहा था। वजीर बल्दियात आपका रह चुका है, इंटीरियर मिनिस्टर आपका रह चुका है, कौन सा तीर मार लिया शहर में? आपकी कॉलर ने बताया कि ये शहर जब जिसकी इंतजामिया हमारे पास थी, ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो रहा था। यही वो आखिरी टाइम है। कराची ने उसके बाद तरक्की देखी कहां? नहीं देखी है तरक्की। आप भी रो रहे, तो हम क्या करेंगे? जब आप हमारी जुबान आप बोलने लगेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? आपका काम है करके देना। ना, मैं आवाम की नुमाइंदगी करूंगा, मैं कर रहा हूं। मैंने उसूलों की बुनियाद पे 2022 के बल्दियाती इंतखाबात मेरी जमात ने बॉयकॉट किया। गलती की कम से कम इतना तो होता कि कुछ टाउन्स में काम करवा सकते। पीपल्स पार्टी रिसीविंग एंड पे थी, पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार थी। बीच में उनको ऑक्सीजन देने वाली जमात कौन है? जमात इस्लामी। क्यों इस पे सौदेबाजी की पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के हक पे सौदेबाजी करती जमात इस्लामी ने? आज हाजी सनाउल्लाह बन के घूम रहे हैं उनके अमीर या पता नहीं कौन कौन। ओ भाई, आपने सौदेबाजी की है कराची के हुकूक पे। 2022 का बल्दियाती निजाम जिसके लिए अब बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे फंड नहीं मिलते, यही बात तो एमक्यूएम कह रही थी। जनाब, आपके ऑफिस में आके मेरे चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी यूनियन पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उस वक्त के अमीर कराची के पास, जो कि अब अमीर पाकिस्तान है, उनके पास आके की थी कि कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये कराची के साथ हाथ हो जाएगा। जमात इस्लामी ने कराची वालों के साथ हाथ कर दिया इस निजाम में साथ देके पीपल्स पार्टी के। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने हाथ किया है। वो एक हमारे साथ कॉलर है सादी टाउन से। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी, मोहम्मद अकील साहब। अच्छा मैम, ऐसा ही कि अली खुशीदी साहब को, इन सबको ये एहसास होना चाहिए, हमने जो अभी आपने बात की बाइकाट किया बल्दियाती का, उसका कितना बड़ा खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कौमी सूबाई असम्बली में जो फंड मिलते हैं, हमारे कराची में किस शहर में कौन सा MP MNA इसको लगाता है। एक तीसरा सबसे बड़ा हमारा कसूर ये है कि हमारा मैंडेट छीन के पीपल्स पार्टी को MQM नहीं दिया। क्यों? मुफाहमत करने यही बैठने विफाक में जाके उनके साथ। पूछ रही हूँ इतनी देर से इनसे इतनी देर से अकील साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल। लेकिन मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है अकील साहब। मैं अली साहब से भी यही बार बार पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि आज के हालात में यही एक चॉइस है जो कि डिलीवर करेगी, और आपको नजर नहीं आता एमक्यूएम के अलावा कोई और कराची के लिए स्पेशली? के अलावा देखें, कराची में तो कोई, देखें मैं तो, हम ये कहते हैं कराची में ओन करने वाले हम ही लोग हैं, हमारे अलावा कोई भी कर ही नहीं सकते। क्यों कि हम ही इस इलाके के बात, हम ही से मुराद एमक्यूएम है। एक मिनट अकील साहब, हमसे मुराद एमक्यूएम कह रहे हैं आप? बिल्कुल। थैंक यू। मेरा सवाल इसलिए, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अली मेहमान है, मैं चाह रही हूँ ये भी ज्यादा गुफ्तगू करें, आप लोगों की कॉल्स भी आए। आप लोग अगर चॉइस है ना, तो इस पर आपको, मुझे नहीं पता फख्र होना चाहिए या इतराना चाहिए या नहीं, लेकिन इस चॉइस को बदलते हुए देर भी नहीं लगती है। फरीजा है, एक जिम्मेदारी है जो दी हुई है, ये दी हुई है कराची की आवाम ने, अर्बन सेंटर्स की आवाम ने।
क्विकली इनको जवाब दे दूंगा जो इन्होंने सवाल किए थे। फंड्स भाई एमपीएस के पास कोई फंड नहीं है, एमएनए के जो फंड है उस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो रखने अटका के बैठी हुई है। हम नहीं कर पा रहे हैं लोगों का काम। हमें प्रॉब्लम ये है कि गली मोहल्ले के लाइन, सेवरेज, रोड, सड़क के लिए भी हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फंड लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ का सूबे का निज़ाम है या उसको काम नहीं करने दे रहा है। एमपीए के पास कोई फंड नहीं है, कोई काम नहीं है। तीसरी बात, क्यों भाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि काम हम ही कर सकते हैं ना। ये उनकी बात से खुश होने की उनकी कोई बात बात से नहीं ये है। नहीं, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा ये बताना चाह रहा हूँ सना आपके शो में कि देखिए लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है। ये जिनके पास अभी जिम्मेदारी लगी हुई है शहर की वो नहीं कर सकते, इसीलिए लोग ये वाली बातें कर रहे हैं। तो बड़ा क्लियर है ना पिक्चर। तो हमारे बाइस का बॉयकॉट को वैलिडेट कर रही है ना ये बात कि भाई थोड़ा बहुत काम हो जाता था जब एमक्यू वाले थे, अब तो कुछ भी नहीं होता। तो बस इस निजाम पे जिस जमात ने सौदेबाजी की उसको एक्सपोज करना चाहिए। उनको जिस अंदाज से हमारे ज़कात पे जो है उनको सीटें मिली हैं 3 और 5% की आप ऐसी ज़कात आपने मोहब्बत में नहीं बांटी है। आप लोग भी बहुत चलाके, आपको पता था आपको वोट शोट तो पढ़ना नहीं है, कारकर्दगी 0/0 है आपकी। आपका लास्ट में कुछ डिलीवर कराची को कर नहीं सका, वसीम अख्तर साहब उनका नाम था। यही निजाम का मसला था, यही निजाम का मसला था। मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखें उस पे भी लोग मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत काम हो जाता था। क्यों? क्योंकि निजाम में इतनी ताकत नहीं थी। इस लूले लंगड़े निजाम को इंपोज करने में कराची की आवाम समझे जाने के जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, तभी ये निजाम हमारे पास आया। अली खुर्शीदी साहब, आपकी सियासत बहुत तवील है, हमने भी यहाँ बैठकर आप जैसे लोगों से सीखा समझा ही है। जमात इस्लामी की मोहब्बत जितनी आपकी पुरानी है ना, उससे ज्यादा मेरा ख्याल है आपकी नफरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पुरानी है। हमने नजरियाती मुखालफत के बावजूद ये बात, चूंकि कराची था फोकस, इसी वजह से हम उनके घर पे गए। अली खुर्शीदी, मुझे बहस न करने दे, आपने कराची स्टेक पे लगा दिया मोहब्बत और नफरत के 2 एक्सट्रीम लेवल पर। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मसला है, आपको जमात इस्लामी में बुरी लगती है, लेकिन आप खुद भी डिलीवर करने में नाकाम रहते हैं। मेरा सवाल ये सरकार रिसीविंग एंड पे आ गई थी। मैं तो बार बार कह रहा हूं, हमने बल्दियात के निजाम को लाने के लिए कराची वालों को स्टेक पे लगाया, कराची वालों को स्टेक पे लगाया, माने ना ये बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक अच्छा निजाम लाना चाहते हैं ना, जिससे लोगों के काम कर सके। उम्मीद है कि 27वीं आईनी तरमीम में ये निजाम आपको मयस्सर आ ही जाएगा। इंशाल्लाह हम होपफुल हैं, हमने मुसव्वदा दी है, चीजें होनी है आपके सामने। सुभान अल्लाह, उसके बाद और नहीं होगा तो मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठ के इस पे बात करूंगा। मैं तो नहीं भाग रहा हूं सना, कहीं भी नहीं भाग रहा हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ कराची, सिंध, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच अली खुर्शीदी, आप हमेशा हमारे मधु करने पर तशरीफ लाते हैं और आपका बेहद शुक्रिया। ये तथ्य हमारे नहीं होते, ये हकायक पर मबनी वो सवालात हैं जो अवाम पाकिस्तान आपकी नजर करना चाहते हैं। बहरहाल आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।